नमस्कार, लाइव न्यूज दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। दिल्ली के खानपुर इलाके में मवेशियों के हमले में एक शख्स की मौत के बाद एमसीडी ने राजधानी में अवैध डेयरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई डेयरी सील की है। अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। संपत्ति मालिक उसे दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नियमित कर सकेंगे। दिल्ली में नई प्रॉपर्टी लेने के बाद अक्सर खरीदार को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए नाक चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन अब आम जनता किसी परेशानी का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एमसीडी सदन में एक बार फिर जमकर हंगामा देखा गया। बीजेपी पार्षदों ने हाल ही में अलीपुर में आग लगने की घटना और खानपुर इलाके में आवारा मवेशियों के हमले पर जोरदार प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए मंगलवार को राजनीतिक मामलों की समिति की बुलाई बैठक। अनधिकृत निर्माण या फिर नवीकरण के दौरान बुक हुई संपत्तियों को आसानी से नियम के अनुकूल करने के लिए निगम सदन में नई नीति को दी गई मंजूरी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर किया गया समन जारी। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये 8वीं बार समन किया है जारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के बीच के रास्ते ट्रेन परिचालन को सुगम बनाने के लिए यमुना पर रेलवे का चौथा पुल बनाया जा रहा है। दावा है कि मार्च 2025 तक ये पुल बनकर हो जाएगा तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो दिल्ली में किसी भी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी में रेनोवेशन और उसकी मरम्मत में जो दिल्ली की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हीं के बारे में दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑन टेबल प्रस्ताव जो हम आज लाए हैं वो है, पूरी दिल्ली में एक समस्या है कि जब भी कहीं पर दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में जब कुछ भी किसी भी प्रॉपर्टी पे जब रेनोवेशन होती है, कुछ ऑल्टरेशन होती है, तो कई बार एमसीडी द्वारा उन प्रॉपर्टीज को बुक कर दिया जाता है। पर जब वो प्रॉपर्टीज बुक हो जाती हैं, फिर उसमें या नई बिल्डिंग बन रही हो उसको बुक कर दिया जाता है, उसमें बिजली के मीटर के कनेक्शन मिलने में पूरी दिल्ली की जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली की जनता की इसी समस्या को देखते हुए हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया है, जिसमें निर्देश दे दिए गए हैं। एक केस है प्रीति शर्मा वर्सेस एमसीडी 2007 का, उसको बेस लेते हुए हमने एक प्रस्ताव बनाया है कि जब भी पूरी दिल्ली में अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन है, एडिशन है या ऑल्टरेशन होगी और प्रॉपर्टी ओनर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भी भर रहा है और कंसर्न्ड जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, जैसे हाउस टैक्स का जो ऑफिसर होता है, असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर, तो वो मांग सकता है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि जो सैंक्शन प्लान है, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान होता है जिसके मुताबिक जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो असेसिंग ऑफिसर जो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उस प्रॉपर्टी का एक बिल्डिंग प्लान मांग सकता है। नंबर 2, उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसको भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग में ऑल्टरेशन या रेनोवेशन हो रही है, किसी भी तरह की कुछ बदलाव लाया जा रहा है, उसके भी हाउस टैक्स की डिटेल है, वो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उसका जवाब देगा। उसके बाद ही जो है कुछ भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन अगर उस प्रॉपर्टी में जो करना है तो वो कर पाएगा प्रॉपर्टी ओनर, जो मालिक होगा उस प्रॉपर्टी का। नंबर 3, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर को एक दूसरे की जो जवाबदेही रहेगी वो 15 दिन के अंदर दोनों की क्वेरीज का जवाब देगा। उसके बाद एक एज पर द डीएमसी एक्ट अंडर सेक्शन 491 जो जोनल डिप्टी कमिश्नर होता है, वो एक कंसर्न्ड जोन का एक कमिश्नर का जो रूप है, जो कमिश्नर की जिम्मेदारी की तरह निभाता है, और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो या एक्शन बिल्डिंग हो, इन सबको भी इंश्योर करना है कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी की, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देनी है वो ये तीनों ऑफिसर्स देंगे। अगर दिल्ली जल बोर्ड में भी कोई इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज की देनी है तो ये तीनों अफसर की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई एक्शन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर लेना है
उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पूरी एक रिपोर्ट इन प्रॉपर्टीज की बनाकर देंगे। उसके बाद जो हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं, जैसे मैंने आपको बताया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक्शन बिल्डिंग है, उनको भी इंश्योर करना है कि इन सभी डिपार्टमेंट के साथ जो भी क्वेरी होगी, जो भी जिसकी जवाबदेही होगी, पूरी रिपोर्ट लेने और देने के बाद ही अगर कोई डिमोलिश का ऑर्डर निकालना है तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पूरी उसकी रिपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, असेसिंग ऑफिसर के पास भी उसकी रिपोर्ट हो और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, यानी कि इन 4 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर एक्शन लेना है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में बीती रात अचानक से आग लग गई। अस्पताल की पहली मंजिल से 4थी मंजिल की केबल में आग लग गई। घटना देर रात 10 बजे की बताई जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर जल्द एक बच्चे को देने वाली है जन्म। आपको बता दें कि साल 2022 में पंजाबी सिंगर की गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कर दी हत्या। पंकज उदास का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। भावभीनी आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। मलाला यूसुफजई का नाम लेकर बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई रही कश्मीरी पत्रकार याना मीर को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया। दिल्ली के करीब NCR में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच ले। हो सकता है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हो अवैध हो और बाद में सरकार उस प्रॉपर्टी पर चलवा दे बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को जैसे ही मतदान शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचहार से विधायक मनोज पांडे ने अपने पद से दिया इस्तीफा। गाजियाबाद के वैशाली में एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी का शीशा तोड़कर 2 बैग लेकर फरार हुए चोर। दोनों बैगों में 3.81 लाख की नकदी थी और प्रॉपर्टी पेपर समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर हुए फरार। ये पूरा मामला वसुंधरा सेक्टर 15 का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस केरल में दुश्मन है, लेकिन बाहर हमेशा के लिए अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साध दिया और कहा कि वाम मोर्चा चाहता था कि कांग्रेस के युवराज को केरल के वायनाड से बाहर किया जाए। वायनाड लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में राहुल गांधी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती हैं। केरल में वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन केरल के बाहर वे दोस्त हैं जो एक साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा वामपंथी चाहते हैं कि कांग्रेस के युवराज को वायनाड से बाहर किया जाए। ये लोग युवराज को केरल से बाहर रहने की सलाह दे रहे हैं। वामपंथियों और कांग्रेस के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस और उसके अन्य कम्युनिस्ट गठबंधनों की केवल एक ही प्राथमिकता है, वो केवल अपने परिवार को देश पर शासन करने देते हैं। उनके लिए उनके परिवार का कल्याण